Nobody remembers whoever came second. करेक्ट। आज हम बात करेंगे सूरज से दूर स्थित दूसरे प्लैनेट की जिसका नाम है वीनस। वीनस का नाम पड़ा रोमन की मशहूर गॉडेस वीनस से। वीनस ऐसा कुछ तो था, बट उसके नाम पर उसका नाम पड़ा। जो हमारा वीनस है उसको अर्थ का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, या बहन, जो भी है, बिकॉज उसके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अर्थ से मैच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्लैनेट वीनस के बारे में। तो हम चालू करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। वीनस का मास अर्थ के 80% के बराबर है और वीनस का डायमीटर है 12,104 किलोमीटर्स। बहुत बड़ा है। इवन इफ वीनस मर्क्यूरी के बाद आता है, फिर भी वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 471 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए हमारे जो भी हमने अब तक मिशन भेजे वो वहां जाके पिघल जाते, बिकॉज जब भी कोई एलिमेंट वहां पे जाता है वीनस के एटमॉस्फेयर में तो वो बोलता है कि यार ऐसे तो मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही हेलिश माना जाता है, मतलब नर्क के बराबर एटमॉस्फेयर माना जाता है। वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सरफेस पे वो अर्थ से 90 टाइम्स ज्यादा है। वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा हुआ है। अभी अगर रोटेशन की बात करें तो वीनस प्लैनेट बहुत ही स्लो रोटेट होता है। वीनस प्लैनेट को अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए अर्थ के 243 डेज लगते हैं, जो बहुत ही स्लो है। इसकी वजह से उसका जो मेटालिक कोर है वो इतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता। वीनस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मुकाबले सिर्फ 0.00015 टाइम्स है। वीनस सोलर सिस्टम का एक इकलौता प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अरबों साल पहले वीनस को एक दूसरे सेलेस्टियल बॉडी ने आके बहुत जोर से टक्कर मारा, जिसकी वजह से जो वो नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो वैसे लाके वापस से क्लॉकवाइज घूमने लगा। और इसी की वजह से वीनस का जो सनराइज है वो वेस्ट से होता है और सनसेट ईस्ट में होता है। अब वीनस का जो ऑर्बिटल पीरियड है सन के अराउंड वो भी अर्थ से काफी हद तक मैच करता है। इट टेक्स इट 225 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। अब आपको पता है वीनस सूरज से कितने दूर स्थित है? बहुत। जस्ट किडिंग। वीनस जो है वो हमारे सूरज से 1082089330 किलोमीटर दूर है। वीनस की जो ग्रेविटी है उसमें भी उसने अर्थ को बहुत कॉपी किया है। इट इज 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी वीनस पे बहुत जोर से हवाएं चलती है। उसके सरफेस पे मैक्सिमम विंड स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और उसके जो एटमॉस्फेयर का टॉप लेयर है क्लाउड्स का, वहां पे 724 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलती है। एक्चुअली बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वीनस इवन इफ इतना स्लो रोटेट करता है बट उसका एटमॉस्फेयर उसके रोटेशनल स्पीड की अराउंड 60 टाइम्स ज्यादा फास्ट रोटेट होता है। दैट्स वेरी वियर्ड। वीनस के पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वॉल्केनोस है, अराउंड 1600। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि वीनस जो है वो पहले शायद हैबिटेबल रहा होगा। अभी वीनस जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसका रीजन ये है कि वीनस के पास खुद का एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो ग्रीन हाउस गैसेस को उसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है। ऑन द अदर हैंड, सिंस हमारे मर्क्यूरी के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो उतना गर्म नहीं हो पाता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2005 और 2014 में 2 प्रोब्स भेजे वीनस पे, जिन्होंने उसके सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स में लाइटनिंग ऑब्जर्व की। जैसे कि हमने अभी देखा कि वीनस के एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर में सल्फ्यूरिक क्लाउड्स है तो वो सूरज के लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए वीनस इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर आवर मून। पुराने जमाने में कुछ लोग वीनस को एक तारा मानते थे क्योंकि वो इतना ब्राइट शाइन करता था, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते थे। बट बाद में मालूम पड़ा कि अरे तो स्टार नहीं है तो प्लैनेट है। अभी हम लोग देखेंगे वीनस के जो मेन स्पेस मिशन अभी तक हुए हैं, उसमें से है मरीनर 2, वेनेरा 4, मरीनर 5, वेनेरा 7, मरीनर 10 और वीनस एक्सप्रेस। सो ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो वीनस के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए आबाद रहे, नाबाद रहे, हैदराबाद रहे, अहमदाबाद रहे, जहां रहना रहे, बस खुश रहें।